अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब की रिहाइश गाह पर पहुंचे हैं। आज ही जो है वो शहर बेंगलुरु से मैसूर शहर आए हुए हैं। मोहतरम, जिस तरह पीर की रात मैसूर शहर में यानी आपके हल्का नरसिम्हा राजा में जो है एक ऐसी वारदात, एक ऐसा हादसा पेश आया जिससे जो है सारे रियासत कर्नाटक में कशीदगी का माहौल है। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताएं, आप इस ताल्लुक से क्या जानते हैं और कितना जानते हैं? ये बरोज़े पीर जो सवेरे 9:30-10 बजे मुझे जब इत्तला मिली कि मेरे दो कारकुन जो शांतिनगर के बाशिंदे हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन के ज़रिए इत्तला दी कि किसी ने आक़ाए नामदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है। तो मैंने कहा बताओ, वो पोस्ट मुझे भेजो। तो फ़ौरन मैंने उनको कहा कि है ना, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दें। जी। इंस्पेक्टर से सुबह में 10 साढ़े 10 बजे बात हुई। जी। तो ये कंप्लेंट लेकर हाजिर हुए। कंप्लेंट देखने के बाद, क्योंकि ये सोशल मीडिया का था, तो उन्होंने साइबर क्राइम से है ना उसकी छानबीन करने के बाद मैं FIR डालूंगा, ये हमें एक भरोसा दिए। तो शाम 5 बजे FIR रेडी किए। अच्छा। और जब तक है ना जो शख्स इस पोस्ट को डाला था उसे हिरासत में भी ले लिए थे। क्या वक्त पे उसको हिरासत में लिए थे? ये लगभग 4 सवा 4 के करीब में है ना उसे हिरासत में लिए। 5 बजे FIR के लिए तैयारी की थी। जी। तो जैसे FIR के लिए गए तो वहाँ हमारे और दूसरे साथी उसे सेक्शन में ये सेक्शन डालना, ये सेक्शन डालना, ये सेक्शन डालना। तो ये बहस में पुलिस इंस्पेक्टर ना, मैं बड़े ऑफिसरों से बात कर FIR पूरे तौर से बनाता हूँ बोल के वहाँ से निकले। जी। तो उसके फौरन बाद मगरिब का वक्त था। वहाँ से है ना मजमा जमना शुरू हुआ। मुझे फ़ोन पे फ़ोन आते रहे। पुलिस से भी मेरी बात होती रही, कमिश्नर से भी बात हुई, DC से भी बात हुई। समझाने की लाख कोशिश हुई कि है ना जो शख्स ये किया है उसे हिरासत में लिए हैं। बावजूद उसके कोई इस चीज़ को है ना मानने के लिए तैयार नहीं था। तो फौरन ही पुलिस लाठीचार्ज करना पड़ा। तो उसके फौरन बाद पत्थर फेंकने का सिलसिला जारी हुआ, जब तक जितने आला ऑफिसर्स थे वो यहाँ जैसे आना शुरू हुए तो उनके गाड़ियों के ऊपर भी पत्थर फेंकना शुरू हुआ। बहरहाल जो हुआ है, मैं इस चीज़ को बड़े ही साफ अंदाज से कल मेरे अखबारी बयान में और TV के सामने भी मैंने बयान किया है कि अगर मुझे कोई गाली दे रहा है तो मैं बर्दाश्त कर ले सकता हूँ। जी। मेरे आल औलाद को दे रहा है तो है ना बर्दाश्त कर ले सकता हूँ, ख़ानदान को दे रहा है तो बर्दाश्त कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में राय बराबर की एक गुस्ताखी भी है ना, ये बर्दाश्त के बाहर है। मुसलमानों का जज्बा है ना इस कदर है बेशक। तो इसके साथ छेड़छाड़ी हुई है। मैं ये सब होने के बाद हालात लगभग 1:30 पौने 2 बजे रात में तक भी है ना लगातार हमारा राबिता रहा, जब जाके है ना मामले को थमने का एक नाम हुआ। लेकिन कल का जितना भी वाक़े मैंने देखा हूँ, अपोजिशन वाले जो कि प्रताप सिंह आकर गया, फिर उसके बाद है ना लीडर ऑफ अपोजिशन अशोक आकर गया, उनके बयानबाजी, यहाँ कांग्रेस से बयानबाजी, ये सियासी आपस की है ना बैर नहीं है। ये हमारे ठेस पहुँचाने की जो जरूरत किया है उसे है ना सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं पूरे तौर से अटल हूँ और ऑफिसरों को भी है ना इस बात की हिदायत दी है कि मैं मानता हूँ कि ज़्यादती कहीं हद पार कर दी है या जो भी है, लेकिन इसमें पुलिस ऑफिसरों का भी कहीं ना कहीं है ना, क्योंकि कंप्लेंट जब सुबह में दिया गया, FIR अगर फौरन तौर से हो जाता तो ये मामला है ना यहाँ तक बढ़ता नहीं था।
तो किस वजह से तो इसमें ताखिर हुई और है ना यहाँ क्या हुआ, इस बात का एक रिपोर्ट मैंने ना पुलिस डिपार्टमेंट से मांगा है जी। और इसके बाद कितने लीडर्स पुलिस स्टेशन गए थे तो उनका रवैया क्या था, तो किसने बच्चों को है ना उसका कर बाहर निकाला, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर है ना अभी फौरी तौर से बात करना भी सही नहीं है जी। लेकिन हिदायत तो मैंने इस बात की दी है कि अगर कोई इसमें छेड़छाड़ी करने की नीयत से भी किया है तो ये जज्बा अपनी जगह है। ठेस पहुंचाई है तो हर मुसलमान को ठेस पहुंची है, लेकिन साजिश या शरारत इसे है ना बर्दाश्त करने के बाहर है। तो इस वजह से है ना सख्ती से जो काम करना है वो भी करेंगे और इसके साथ साथ पूरा जो शांतिनगर का इलाका है या फिर रजिस्ट्रेट रोड जो मेन रोड है पूरे तौर से 2 दिन से तिजारत बंद है, आज तीसरा दिन है जी। तो इस वजह से वहाँ की रोजगार है, इन तमाम चीज़ों का मद्देनजर मैं हिदायत दिया हूँ कि अभी एक मीटिंग भी चल रही है तो पुलिस उस मीटिंग के बाद मेरे से बात करेंगे तो तिजारत के लिए माहौल किस तरीके से बनाना है, क्योंकि शाबान की है ना ईद भी है, लोगों को है ना खरीदी है, इन तमाम चीज़ों को है ना सामने रखकर काम करना है। हुकूमत को भी इस बात का आगाह किया है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया में हर किसी को ये छूट है कि जो मन में आए वो डाल देता है, तो इसे सेंसर करने के लिए कोई एक पॉलिसी बनना चाहिए। और सबको मालूम है कि मुसलमानों को छेड़ने के लिए एक छोटा पोस्ट जिससे है ना इनको ठेस पहुंच सकती है या फिर है ना इनको है ना पूरे तौर से है ना बेकाबू कर सकते हैं, तो ये लोगों के दिल में है। तो ऐसा एक पोस्ट निकाल कर है ना फौरी तौर से है ना मुसलमानों को है ना रास्तों पे लाने का एक सिलसिला चल रहा है। सख्ती के साथ इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और सोशल मीडिया में हर पोस्ट किस तरीके से बनता है, कहाँ बन रहा है और कहाँ से बाहर आ रहा है, इसके ऊपर निगाह रखने के लिए पुलिस अपने पूरी इंटेलिजेंस को है ना सामने रखकर काम करना है। तो जो भी हुआ है इसे जो हुआ है वो सही या गलत किया का फैसला देना नहीं है, लेकिन हमारा जो मकसद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी किया उसे हिरासत में लेना था, उसके ऊपर FIR पढ़ना था, कानूनी तौर से उसे कार्रवाई करना था। ये काम पुलिस डिपार्टमेंट से है ना बाकायदा अब हुआ है। तो इस होने के बाद क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं, एक मोबाइल का जो नंबर हमारे पास मिल रहा है उसमें पांडुरंगा सतीश के नाम से वो सिम है, लेकिन कंप्लेंट सुरेश के नाम से। तो इस वजह से है ना मैंने इस बात को भी कहा कि है ना नाम जो भी हो, जिसने किया है उसको आपने पकड़ा है, तो इसे सही कर लेना ये आपका काम है। कंप्लेंट में किसी का नाम भी दे सकते हैं हम, लेकिन है ना वाकई में जो काम हुआ है जिसको आप हिरासत में लिए उसका नाम है ना कानून के सामने रखना हमारा काम है। क्योंकि आज कोर्ट में भी ऐसा मामला है कि एडवोकेट सच को झूठ, झूठ को सच बनाकर है ना पेश करने की कोशिश भी करते हैं। तो पूरे तौर से मामले को है ना एक माहौल बना है। मेरे ख्याल से अब तक लगभग 50 से 55 लोगों को हिरासत में लिया है। किस किस को लिए हैं अभी मुझे उसका इल्म नहीं है। बाकायदा इसमें 2 FIR डाले हैं, एक राइटिंग का है, दूसरा स्टोन पेल्टिंग का है, जिससे ऑफिसर्स को अपनी ड्यूटी करने में बाधा पेश करने के लिए या फिर उनके गाड़ियों के ऊपर पत्थर फेंकने के इल्ज़ाम में एक FIR बना है, दूसरा जो राइटिंग है इसका एक FIR बना है। तो इन दोनों चीज़ों को है ना हमारे एडवोकेट्स की टीम को बुलाकर किस तरीके से कौन है क्या है, क्योंकि आज कैमरे चारों तरफ है, बेशक इस कैमरे के इनके हरकत के बिना पर है ना उनको है ना आइडेंटिफाई कर हिरासत में लिया है। तो तमाम चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद कौन इसमें कसूरवार है या कौन बेकसूर है, इसका फैसला इसके बाद आने वाले दिनों में करना पड़ेगा।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी कह दूं कि है ना पूरे रियासत में इस बात को लेकर बहुत फिक्र है। बेंगलोर से, मुतहज़ा मास से मकसूद साहब भी मुझे नहीं हमारे मुतहज़ा मास के मकसूद हाँ, उन्होंने बात की, दूसरे आबाब भी बात की कि उन्होंने भी कहा कि अगर कोई लीगल मदद चाहिए तो बेंगलोर से भी हम देने के लिए तैयार है। तो इन तमाम चीज़ों को है ना एक तरफ हमने रखा है, एडवोकेट्स किसको बुलाना है, क्या करना है और किस तरीके के सेक्शंस डाले हैं, क्या हुआ है, किसको हिरासत में ले रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को अब इसके बाद की कार्रवाई ये हमारे सामने एक बड़ा अहम काम बाकी है। दूसरा मेरे ख्याल से अभी है ना माहौल में सुधार आया है। तिजारत को लेकर ज़रा है ना लोगों में ज़रा नाराज़गी है कि हमें तिजारत करने का माहौल नहीं, मौका नहीं मिल दे रहे। तो मैं समझता हूँ उदयगिरी से पूरे हल्के में है ना माहौल अच्छा है, हर तरीके की छूट है, सिर्फ एक रास्ते में है ना बंद है। मैं आज शाम मीटिंग होने के बाद डीसी और कमिश्नर को कल मीटिंग में करना है, तो उसके बाद एक फैसला लेंगे। हिंदुस्तान भर में जहां कहीं भी फसाद बर्पा होते हैं, खुसूसन एक तबके को निशाना बनाकर जो है उनको बेकसूरों को भी जो है जेल में भर दिया जाता है। उसी ताल्लुक से बहुत सारे फोन आए थे कि भी कुछ लोग जो है उसमें मौजूद भी नहीं थे, उनको भी जो है गिरफ्तारी का जो है किया जा रहा है। इस ताल्लुक से खुद आप जो है एक सीनियर लीडर होने के नाते इसको कहां तक मानते हैं कि जो कसूरवार है उसको तो पकड़ेंगे, जो बेकसूर है उनको जो है गिरफ्तारी ना हो? सर, इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि पुलिस अपने काम करने में जो भी कार्रवाई करेगी वो अपना काम करेगी जी। सही गलत का फैसला अभी बैठकर ये बेकसूर है या कसूरवार है ये निशानगी करना नहीं, आने वाले दिनों में भी अगर बेकसूर, इसलिए मैंने कहा कि ना हमारे सामने एक बहुत बड़ा काम बाकी है। जो होना था, जो माहौल हमारे सामने जिसकी उम्मीद हमें नहीं थी, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये फैसले ये बाद में बात करेंगे। लेकिन अब जो हो चुका है इसे काबू में लेने के लिए हमारी कोशिश थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से है ना उसी रात 1:30-2 बजे रात में है ना माहौल को है ना थाम लिया गया। लेकिन अब जो हिरासत में लेने का काम कर रहे हैं, इसमें किसको ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उनकी गलती क्या है, या वो किस कदर इस पूरे माहौल में उनका क्या रोल रहा, इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए हमारे एडवोकेट्स के पैनल को है ना मैं है ना मधु किया हूँ। तो उनसे बैठकर बात करने के बाद एफआईआर में किन किन लोगों को ले रहे हैं या किन लोगों को छोड़े हैं, इसका है ना पूरे तौर से लेकर यकीन रखें कि ना कोई बेकसूर को है ना हिरासत में लेने की हम उसके पूरे तौर से खिलाफ है और उनको पूरे तौर से है ना बचाना हमारा फर्ज है। अगर कोई है ना इसमें उसका हिस्सा है या उसका है ना कोई रोल है तो हो सकता है कि है ना थोड़े दिन लगेंगे, मगर है ना उनके लिए भी क्या करना है वो बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे सामने बेकसूर जो है उसे पूरे तौर से है ना ताकत के साथ उसे महफूज रखना ये हमारा काम है। सर, रियासत कर्नाटक में जब कभी भी कुछ भी फसाद होते हैं तो बहुत सारे लीडरान जो है उसे कम करने की बजाय उसको जो है और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कर्नाटक में जब भी कोई फसाद बर्पा होने का या नहीं होने का भी होता है तो कर्नाटक में प्रताप सिम्हा नामी शख्स जो है ये आकर जो है आग बबोला भाषण देकर भड़काऊ भाषण देते हैं। सर, जिस तरह ये आकर जब वहां पर थामना चाहिए वहां पर आकर बड़ा उड़ावा बोलते हैं, तो इनको जो है किस तरह लगाम लगाने की जरूरत है? क्योंकि ये खुलकर जो है मजहब इस्लाम, मजहब मुसलमानों के खिलाफ जो है खुलकर बोल रहे हैं। सर देखिए, मैं एक बात कह दूं कि सियासी एतबार से जो हमारे खिलाफ हैं तो उनके नज़र में सिर्फ एक बात है कि मुसलमान कांग्रेस के साथ है, तो इसको लेकर है ना वो अपना जहर उगल रहे हैं जी। लेकिन मैं ये बेहतर समझूंगा मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता जी, क्योंकि मेरे हुजूर के शान में गुस्ताखी हुई है
उसी मकसद को है ना मैं सामने रखकर मेरा है ना एहतजाज करना है। प्रताप सिंह राहुल गांधी और केजरीवाल के तस्वीर डालने की वजह से मुसलमान बाहर निकले, ये बात नहीं है। ये हमारे जज्बे के साथ खेले हैं। इस जज्बे के हमें जो ठेस पहुंची है उसे है ना उसका एहतजाज हमने किया है। और ये बराबर आज नहीं, आने वाले दिनों में भी है ना, जब भी ऐसी छेड़छाड़ी होगी तो हमारा एहतजाज रहेगा। इसी वजह से मैंने कहा कि अगर आप मुझे गाली दे रहे हैं या मेरे खानदान को गाली दे रहे हैं, मेरे बच्चों को गाली दे रहे हैं, तो ये एक हद तक बर्दाश्त हो सकता है। बेशक मुसलमानों को छेड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बीच में लाकर है ना सियासत के माहौल को है ना आप अपने मकसद में कामयाबी के लिए ये छेड़छाड़ करना ये छोड़ दीजिए। इसी वजह से मैंने हुकूमत को भी है ना, कल मैंने बात भी किया है, अभी उसका एक खत भी लिखूंगा मैं कि सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लाना है। ये बार बार ये चीज हो रही है हमारे साथ। कोई कहीं बैठ के पोस्ट डाल देगा तो है ना उसकी वजह से है ना ये पूरा माहौल बिगड़ता है। तो इसे बाकायदा काबू में लेने के लिए किस तरीके से हुकूमत काम करेगी, ये सिर्फ रियासती हुकूमत का काम नहीं है, मरकजी हुकूमत का भी है। और पुलिस डिपार्टमेंट अपने आप में है ना किस तरीके से एक ताकत के साथ काम करेगी, उसे है ना जहां अच्छा काम होगा वहां हमारी पूरा साथ रहेगा, पूरे आवाम का साथ रहेगा। लेकिन कल प्रताप सिंह के ऊपर कोई बात कर रहा है, प्रताप सिंह मुसलमानों के ऊपर बात कर रहा है, ये आपस में अपने सियासी मकसद को सामने रखकर बयानबाजी से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है और कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो हुआ है उसकी कार्रवाई पुलिस ने की है, हिरासत में लिया है, उसे जेल भेजा है, तो उसे और ताकत के साथ उसे उसके किए के ऊपर उसे क्या सजा मिलेगी ये हमारा मंसूबा है। बीच में सियासी तकरीरों के ऊपर मेरा है ना कोई मकसद नहीं है। पीर की रात जिस तरह बहुत सारी कशीदगी का माहौल था, उस वक्त जो है बहुत सारे जिम्मेदारान मौजूद थे, बिलखुसूस जनाब अय्यूब खान साहब, कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी चेयरमैन, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी जो है हिचकिचाहट के मैदान में आए थे सर। और अपने ऊपर जो है किसी किस्म का कोई सेफ्टी गार्ड वगैरह कुछ भी नहीं पहने थे। एक अलग जो है अंदाज में वो आकर जो है सारे चीजों को जो है मुआयना कर जो है रात 4 घंटे रात तक जो है मैं साथ में था, तो उस वक्त भी वो रहे। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है, जब भी इस तरह का माहौल पैदा होता है वो अंदर आए सर फील्ड में? 1992 का जो फसाद हुआ हमारे सामने, अगर उसे याद किए तो उसके बाद 2009 के जो फसादात हुए हलीमा सादिया मदरसे को लेकर है ना जो हुआ, तो उस वक्त में भी हमारे जो समाजी कारकुन थे, मैं अपना काम अपनी जगह से करता था, हमारे जो दूसरे कॉरपोरेटर्स हैं या फिर दूसरे हमारे मुकामी जो लीडर्स हैं, इनको पूरी छूट के साथ है ना ये फील्ड में रहते थे। इसी तरीके से इससे पहले जो भी हमारे सामने है ना माहौल बिगड़ा था, जब जिस तरीके से काम हुआ था, उसके मुकाबले में परसों जो हुआ, तो ये बड़े ही एक इससे, मगर अय्यूब खान लगातार मेरे से भी राबिता में थे। यहाँ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी लगातार मेरे साथ राबिता में थे। एक हिम्मत से, एक जज्बे के साथ जो काम किए हैं, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं था, सही बात। ये अपने जज्बे को सामने रखकर अल्लाह के रजामंदी के लिए काम किए हैं, उसका अजर अल्लाह देगा बेशक। और साथ ही साथ जैसा आपने कहा कि बिना कोई सेफ्टी मेजर्स, ये सब अपनी हिफाजत का भी हम ख्याल रखना है। अपने हिफाजत का ख्याल रखे बिना आवाम के लिए या फिर कौम के लिए काम करना, अगर कोई हादसा हो जाता है तो ये हमारे लिए नुकसान होता है बेशक। तो इस वजह से मैं इतना कहूँगा कि है ना उनमें जो जज्बा है, अल्लाह उनको और तरक्की दे, और इसी जज्बे के साथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इसमें और मजीद तरीके से अपने हिफाजत के साथ साथ कौम मिलत के काम के लिए अल्लाह उनको भी चुनकर रहना काम ले।
कल जुमेरात पूरे रियासत कर्नाटक में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो है शब बारात यानी मुक़द्दस रात जो है आने वाली है। इस ताल्लुक से भी हम जानेंगे, क्योंकि शब बारात में जो है पूरी रात मुसलमाना ने मैसूर, मुसलमाना ने कर्नाटक जो है उस रात जागते हैं, उस रात इबादत करते हैं। इस ताल्लुक से मसाजिद या मसाजिद के बाहर जो है किस तरह का माहौल रहेगा और आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी सारे मुसलमाना ने मैसूर को? नहीं, इबादत करने के लिए रात है, माफी के लिए रात है। अपने रिश्तेदार, अपने वालिदैन, अपने मरहूमीन खानदान के जितने मरहूमीन हैं उनके लिए दुआओं की रात है। तो इस वजह से मैं सिर्फ मेरा ये पैगाम है कि जितने लोग हमारे, ख़ास तौर से हमारे नौजवान, इबादत के तरफ तवज्जो दें। अपने अपने मोहल्ले के मसाजिद में आप अपनी इबादत करें। क़ब्रिस्तान को ना अगर जाना है तो बाकायदा उसी मकसद के साथ जाकर वापस आप अपने घर महफूजी के साथ वापस आए। माहौल अपने आप में है ना बिगाड़ना ये हमारे हाथ में है, तो हमारे से किसी और को तकलीफ ना हो और हमारे इबादत में किसी की तकलीफ ना हो, किसी की छेड़छाड़ी ना हो। तो इस वजह से अपने आप को महफूज रखकर जिस मकसद से घर से निकल रहे हैं, इबादत के नीयत से, अपने मरूमीन के लिए दुआ करने की नीयत से, अपने सारी ज़िंदगी में जिस किसी को भी है ना माफ़ करना चाह रहे हैं या आप अल्लाह से माफ़ी मांगने की रात है, तो इस मकसद को सामने रखकर आप अपना काम करें। जब दूसरा छेड़छाड़ी या फिर है ना किसी को है ना छेड़ना, किसी को ना, खुसूसन मोटरसाइकिल में ये कितना कहते हैं उतना ज्यादा होता है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। वालिदैन अपने बच्चों की हिफाजत करें, वालिदैन खुद अपने बच्चों की हिफाजत करें, साथ जाएं, बच्चों के साथ जाएं और बच्चों के साथ आए। बस इतना मैं पैगाम दूंगा, क्योंकि जो हमारे दिलों में है इसे जितना हम बयान करेंगे उसके खिलाफ ही होगा। तो इस वजह से मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमें सब नेक तौफीक दें और जिस मकसद के साथ कल शब की जो रात है इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, दुआएं करें, इबादतें करें, मरहूमीन के लिए बख्शने का काम करें और अपने लिए माफ़ी तलब करने के साथ साथ दूसरों के लिए भी है ना दुआ करें। आखिरी सवाल है, जिस तरह आपकी गैर मौजूदगी में एनआर हल्के के अजीज सेठ ब्लॉक सदर जनाब सैयद इकबाल साहब और उनकी पूरी जो है एक वफद जो है, जिस तरह आपकी गैर मौजूदगी में जाकर जो है कमिश्नर से मिलने का हो या सर्कल से मिलने का, जो भी मतलब आपकी सरपरस्ती में आपके कहे हुए बातों को जो है अमल करते हुए सारा कुछ जो है संभालें, उनको लेकर जो है क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ऐसी चीज़ में सियासत लाना नहीं चाहता। मैं ये बात साफ कर दूं कि मेरे साथ जितने जुड़े हुए हैं सियासी एतबार से कांग्रेस में जो है वो मेरे साथ है। कांग्रेस के अलावा अपने सियासी मकसद किसी और पार्टी में रहने के बावजूद उनसे भी मेरा राबिता है जी। हर कोई एक ही मकसद था उनका कि है ना अवामी सतह पर जो काम हुआ है उसे किस तरीके से थामे, किस तरीके से है ना मिल्लत के साथ जुड़कर माहौल को है ना संभालने का काम करें। इसमें जितने लोग भी हमारे साथ जुड़कर काम किए, मैं तमाम का फर्दन मैं है ना शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे दिन हमें देखना नहीं था, लेकिन जैसा जब भी माहौल आया है तो हमारे ये सियासी या गैर सियासी कारकुन जो हैं मिल्लत के खातिर जितने भी खड़कर काम किए हैं उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं जिस तरह शहर बेंगलुरु से मैसूर शहर इनकी रिहाइश गाह पर आने के बाद जो है हम आकर मिले अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब से, सारी बातों का जो है खुलासा किए और इसी तरह कल जो शब बारात है उस ताल्लुक से भी जो है अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब नौजवाना ने मुसलमान नौजवाना ने शहरिया ने मैसूर को यह कहा है कि शब बारात की रात इबादत की रात है, दुआ मांगने की रात है और दुआएं कबूलियत की रात है। तो इस लिहाज से जितनी भी बातें कही गई हैं उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।